हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर चुके थे क्लास 8th में। क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन रिलेटेड टू पॉलीगॉन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन एंड दैट पार्ट इज डायगोनल। यू ऑल नो अबाउट द डायगोनल्स। डायगोनल्स आप सब जानते हैं। तो आज की क्लास में मोस्टली जो टर्म्स हम लेने वाले हैं दैट आर डायगोनल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ द पॉलीगन्स। इंटीरियर पार्ट क्या है, एक्सटीरियर पार्ट्स क्या है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। हम लोग आज कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स का डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग रेगुलर भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर भी ख़त्म कर दिया जाए। तो आज की क्लास सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन डायगोनल से। बट रिमेंबर, बिफोर स्टार्टिंग द डायगोनल्स लेट मी क्लियर द मेन डेफिनेशन पॉलीगॉन विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। पॉलीगॉन का डेफिनेशन मैंने जो बताया था वो एग्जैक्ट आपको समझ में अगर आ गया है तो उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा समझने का प्रयास मत करिएगा, उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। बिकॉज समटाइम्स डिफरेंट राइटर्स राइट्स द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। उन्होंने वर्ड अलग अलग यूज़ किया है लेकिन बाबू कॉन्सेप्ट वही है जो आपने समझा है। ठीक है, तो पॉलीगॉन कुछ और नहीं होता भाई। पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है और बना किससे, दैट आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लाइन सेगमेंट्स। ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो। लाइन सेगमेंट मीन्स द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द लाइन। यू नो देर इज़ नो एंड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए अगर लाइन को कहीं से हम कंटिन्यूअसली पार्ट में उसका एक पार्ट ले लेते हैं, उसका पीस ले लेते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो उस टुकड़े को दैट पार्ट इज सेड टू बी लाइन सेगमेंट, उसको कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का फाइनाइट लेंथ होता है, उसके दो प्रॉपर एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम कोई भी क्लोज्ड फिगर बना दें, क्लोज्ड फिगर मीन्स कहीं से भी ओपन ना हो। बाबू एक बात मैंने पूछा था आपसे कि कितने लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सबसे पहला क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। तो लाइन सेगमेंट की हेल्प से अगर आपको क्लोज्ड फिगर बनाने हैं तो कितने पार्ट चाहिए, 1 2 3। तो पहले 3 पार्ट्स चाहिए। देखो एक लाइन सेगमेंट यहां हो गया ए बी, ए फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया और सी ए तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये 3 लाइन सेगमेंट मिलके पहला पॉलीगॉन बनाते हैं जो सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। छोटा पॉलीगॉन इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द साइड्स, कितने साइड्स होते हैं। जो लाइन सेगमेंट हम यूज करते हैं दैट आर सेड टू बी साइड्स। ठीक है, तो अब यहां पर बात ये आती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है बाबू, डायगोनल्स। तो चलिए डायगोनल्स देखो होता क्या है। अब हम जब भी किसी पॉलीगॉन की बात करेंगे तो एक बात समझ लो बच्चों, पॉलीगॉन जो बना होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की मदद से हम क्लोज्ड फिगर जितना भी बनाएंगे वो सब पॉलीगॉन कहा जाएगा। इसमें कोई भी डाउट या शक संदेह नहीं है। अभी तक हमको लगता है आपको पॉलीगॉन का डेफिनेशन तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब डायगोनल्स की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको बोलूँगा, बताऊँगा, जिसका यूज़ मैं डेफिनेशन में करूंगा तो आपको नया नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं उसको अगर बताया जाता है तो आपको आसान लगता है। अगर मैं बिल्कुल नए वर्ड्स की हेल्प से कोई न्यू डेफिनेशन बताऊं या कोई भी प्रॉपर सा डेफिनेशन बताऊं जिसके वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूं डेफिनेशन में उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो ये बहुत ही छोटी बात है। आप समझ सकते हैं कि वो डेफिनेशन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो वर्ड की मीनिंग क्या है, और उसकी वजह से जो डेफिनेशन हम बनाएंगे तो आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, चलो देखो, तो पहले तो मैं यूज़ करूँगा कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अभी मैंने कहा कि नहीं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल्स आपको लेने तो आप लगातार नंबर लेंगे, लगातार आने वाले। जैसे ये दोनों 3 लेना है तो ऐसे ले सकते हैं, 3 यहाँ 2 3 4 भी ले सकते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स बिना ब्रेक किए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स बिना ब्रेक किए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बिना ब्रेक किए। नॉन कॉन्जिक्यूटिव अगर हमने यूज़ किया तो जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे अब हम यहाँ से 1 ले लें, यहाँ से 4 ले लें, तो 1 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है क्या? नहीं सर, लगातार आने वाले नंबर नहीं है। तो अगर एक सिंपल वर्ड में बोलें तो लगातार आने वाले नंबर को कॉन्जिक्यूटिव बोलिएगा और लगातार
आने वाले जो नंबर नहीं है उसको नॉन कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक वर्ड तो मैं यूज़ करूंगा भाई आज के डेफिनेशन में, पहला वर्ड यूज़ करूंगा कॉन्जिक्यूटिव, उसके बदले में भी कुछ सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डायगोनल्स का। तो पहला हेडिंग लिख लिया जाए डायगोनल्स, ठीक है भाई। अब तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो ही गया है, तो चलो पहला डेफिनेशन लिखते हैं डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स, चलो अब डायगोनल्स क्या होता है, देखो आप कोई सा भी ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में देखो पहला वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा। एक बात थोड़ा इंग्लिश की बात कर ले, देखो वर्टेक्स जो होता है ना, वर्टेक्स ए होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर। लेकिन जो वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस, ठीक है, ए होता है प्लूरल, क्या होता है प्लूरल, याद रखना। रेडियस जो होता है, रेडियस यूज होता है, ए होता है सिंगुलर, आपका सिंगुलर होता है। लेकिन जो रेडियाई होता है ये क्या है, ये क्या है बाबू, प्लूरल है। ऐसे कुछ वर्ड्स आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे बीच बीच में। तो वर्टिसेस जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं वर्टेक्स के। तो अब देखो यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं भाई, 3 वर्टिसेस हैं। अब नाम रख देते हैं वर्टिसेस का A, B, C। These are 3 vertices. Let me check the screen is visible or not. Yes, it is visible. Okay. So A, B, C are 3 vertices. अब हम देखो बात करेंगे A and B both are consecutive, लगातार आ रहा है। A से B की तरफ बढ़ोगे तो बीच में कोई और वर्टेक्स मिला क्या, नहीं मिला, तब तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाला, लगातार आने वाला। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये लगातार आ रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव है। मंडे फिर उसके बाद चले जाओ फ्राइडे पे, अभी कॉन्जिक्यूटिव, बीच में दूसरे दिन भी आ रहे हैं। तो बस इतना समझ लो बाबू, लगातार आया बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव, लगातार नहीं आया बोलेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव। बात समझ में, एक लाइन की बात है। तो सॉरी, चलिए देखिए ए और बी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, राइट। अब ए बी तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, बी सी कॉन्जिक्यूटिव है, सी ए कॉन्जिक्यूटिव। हम यहां पर कोई सा भी 2 लेते हैं, कोई सा भी 2 लो, ए बी सी में से कोई सा भी 2 ले लो। अगर आपको लगता है सर ए सी ले लेते हैं, ए सी भी कॉन्जिक्यूटिव होगा, तो यहां नॉन कॉन्जिक्यूटिव मिलेगा ही नहीं, यहां नॉन कॉन्जिक्यूटिव मिलेगा ही नहीं। मिल रहा है क्या, देखो ऐसा कोई 2 वर्टेक्स दो मुझे जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, नहीं मिलेगा। तो अब डायगोनल क्या डेफिनेशन रखता है पहले देखो। चलो डायगोनल का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं ट्रायंगल पे, क्वाड्रिलेटरल पे, डिफरेंट पॉलीगॉन, हेक्सागन, पेंटागन, सब पे आते हैं। तो चलो डेफिनेशन लिखो। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट is said to be diagonal। वो प्रोनाउंसिएशन डायगोनल्स का हो सकता है कोई और करता, मैं डायगोनल यूज करूंगा, पॉलीगॉन यूज करूंगा, ठीक है। तो भाई समझते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। द लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी डायगोनल, is said to be diagonal if it forms by joining। अब देखिए डेफिनेशन यहां मैं लिख रहा हूं, by joining। अभी तो कहानी थी भाई, बिल्कुल ये डेकोरेशन था इस डेफिनेशन का, ये डेकोरेट किया जा रहा था। मेन कॉन्सेप्ट है जो बनता है, इट फॉर्म्स बाय ज्वाइनिंग टू नॉन। अब देखिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, लगातार आने वाले को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, ये सब क्या है कॉन्जिक्यूटिव। तो जो लगातार नहीं आएंगे सर उनको बोलेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव, इंग्लिश है हाँ। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। चलो डेफिनेशन तो हो गया भाई पूरा। ऐसा लाइन सेगमेंट, फिर से पढ़ते हैं, द लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी डायगोनल। ऐसा लाइन सेगमेंट डायगोनल कहा जाएगा जो कब बनता है, इट फॉर्म्स बाय ज्वाइनिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। जो 2 नॉन
कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने से बने। बात समझ में आई? किसको डायगोनल बोलोगे बच्चे? डायगोनल उनको बोलिएगा जो अगर हम लेते हैं वर्टिसेस को तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस जो है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव समझ में आया, जो लगातार वर्टिसेस नहीं आ रहे हैं, एक गैपिंग दो गैपिंग के बाद आ रहे हैं, जिनके बीच में एक कोई कम से कम एक वर्टेक्स बैठा हो, उसको बोलेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही डायगोनल कहा जाएगा। ठीक है, अब फिर से समझना, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, सर कोई ट्रायंगल ले लो ABC, ठीक है, एक क्लोज है भाई, ये मत कहना सर खुल गया, नहीं क्लोज है। चलो ABC, अभी 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं, दीज आर 3 वर्टेक्स, देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स, इट इज सेड टू बी ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायंगल। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि हम कोई 2 वर्टेक्स लें, कोई भी 2 वर्टेक्स को लें और दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो? क्या पॉसिबल है? वर्टेक्स हो लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव। देखो डायगोनल, बाबू डायगोनल तो आपने पढ़ा है, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ डायगोनल आपने पढ़ा है। आज मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ, देखो इसको तुम किसी को पकड़ के अपने सामने बिठा के समझा सकते हो, एक गारंटी है। क्लास ओवर होने दो, उसके बाद बोलना सर क्या पढ़ाए हैं, डेफिनीशन तो बिल्कुल जुबान पे याद रहेगी, ऐसे फिंगर को काउंट करके डेफिनीशन बोलोगे। पहला डेफिनीशन डायगोनल बता रहे हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि बताना ज़्यादा है, ठीक है, समझाना ज़्यादा है। एक बार का काम किया जाएगा, बार बार नहीं समझाया जाएगा, एक बार समझाया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जिद रहेगी कि भूल के दिखाओ, है ना, भूल के दिखाओ भाई। चलो ABC 3 यहाँ वर्टेक्स हो गए, हमको डेफिनीशन में सिंपली बताया गया, सर ने बताया, क्या बताया कि 2 हमको ऐसे वर्टेक्स लेने हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, जो लगातार ना आते हो, तो कोई 2 लेकर दिखाओ। चलो हम AC लेते हैं, AC कॉन्जिक्यूटिव है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव है। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बच्चे जिसके बीच में कोई गैपिंग ना दिखे। मंडे ट्यूसडे दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव बाबू। मंडे और ट्यूसडे के बीच में कोई और दिन नहीं आता, ठीक है। 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर लिख रहे हो तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नहीं है। 1 2 दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आने वाले हैं, ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, लगातार आने वाली संख्याएं हैं। तो अब देखो A और C के बीच में कोई वर्टेक्स नहीं, तो AC तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको सर नॉन कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, हमको नॉन कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। तो अब AC तो है नहीं, AB नहीं है क्योंकि बीच में कोई नहीं, BC नहीं है, हमको बीच में एक चाहिए ही चाहिए। अब सोच रहे सर A से B ऐसे जाना है, अरे बाबू A से B ऐसे क्यों जाओगे जी? AB तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, हमें नहीं कहना सर घूम के जाने पे तो बीच में C दिख जा रहा है, ना बच्चे, हम शॉर्टेस्ट वे देखेंगे, ना समझे? A से B बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आगे थोड़ा बढ़ेंगे ना तो मैं आपको एडजेसेंट बताऊंगा, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, और जिसका यूज 9th और 10th में इतना ज़्यादा है ना बच्चे कि वहाँ पर बस एडजेसेंट बोल के काम चला लिया जाता है। और अगर यहाँ एडजेसेंट नहीं समझे, बाई चांस हो सकता है नहीं बताया गया आपको, तो 9th में जाओगे ना तो जब एडजेसेंट आएगा तो आप बोलोगे ये क्या आ गया, टफ आ गया, तब आप उसको सोचोगे जल्दी से ओवर हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ काम समझने का होगा, सिर्फ समझने का। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर कोई खाली, तो अब बताओ क्या डायगोनल ट्रायंगल में बनेगा? क्या ट्रायंगल में बनेगा? क्या एक बात बताओ, जो मैं ला रहा था उस पॉइंट पे पहुंच गए बच्चे। अब एक बात सुनो, लाइन सेगमेंट जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाने से बनता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो डायगोनल बन रहा है जी, वो लाइन सेगमेंट है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाने वाला। तो ये बताओ, इसमें तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है ही नहीं, कोई भी 2 वर्टिसेस ऐसा है ही नहीं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, तो डायगोनल तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता ये आप समझ गए हो, लिखना आपका काम है, लिखना आपका काम है। तो यहां भाई एक रिमार्क लिख लो, मैं बस इतना लिखूंगा, देख लो क्या लिख रहा हूं। ट्रायंगल्स हैव नो डायगोनल्स। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन लिख लो, यहीं पर आगे WHY क्वेश्चन मार्क। क्यों?
भाई क्यों ट्रायंगल के पास डायगोनल्स नहीं होते सर, क्यों नहीं होते? सर ने बता दिया। अब देखना दूसरे को बता पा रहे हो क्या? किसी को पकड़ लो, अपने जूनियर को, हाँ अपने घर में कोई है, छोटा है बड़ा है, बस एक बार क्या करना क्या है, मम्मी को बैठा दो, मम्मी को पूरा डेफिनेशन, मम्मी डायगोनल ऐसा होता है, मम्मी पता है बहुत डरावना होता है, मम्मी ऐसे लंबा सा होता है, एक वर्टेक्स से ऐसे जाता है वहाँ पहुँचता है, एक डायगोनल कहा जाता है, मम्मी मम्मी को बता दो पूरी बात। फिर मुझे मम्मी ये बताओ ट्रायंगल में क्या डायगोनल बना सकते हैं? देखो मम्मी अगर बता दी तो समझ जाओ तुमको समझ में आ गया, बात समझ रहे हो? लेकिन हाँ अब देखो भाई, मैं जानता हूँ कि मम्मी को पहले से पता है, तो मम्मी को तो पहले से पता है तब कोई बात नहीं। तो किसी ऐसे को पकड़ो जो नहीं जानता है, दादाजी को पकड़ो, दादी को पकड़ो, हो सकता है दादी को भी पता हो पहले से। किसी ऐसे को पकड़ना जिसको पता नहीं है, उसको पूरी कहानी सुना दो, फिर लास्ट में उससे पूछ लो क्वेश्चन कि बताओ ट्रायंगल में डायगोनल क्यों नहीं होता, बता देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। अब क्वाड्रिलेटरल सॉरी बाबू, चलो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बनाने का काम आप करिएगा, हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग इन द सेंस मैं हेल्प करूंगा, आप बनाइएगा। ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया। व्हाई इट इज क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज देयर आर 4 लाइन सेगमेंट, ये 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, पूरी तरह से बाउंडेड है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। बाकी कोई टेस्ट आपको नहीं करना है। अगर कोई पॉलीगॉन घूमते हुए आपके पास आए, सर क्या मुझे आप एंट्री देंगे, और आपके पास डिपार्टमेंट है क्वाड्रिलेटरल का, तो आप उनसे सिर्फ 2 बात पूछिएगा, क्या तुम पॉलीगॉन हो? उसने कहा यस आई एम पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हो गया तो मतलब क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना है, बाकी आप कुछ मत पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कितने साइड्स हैं? अगर उसने पहले का आंसर दिया यस आई एम पॉलीगॉन, और दूसरे का आंसर दिया है हाँ मेरे पास 4 साइड्स हैं, तो बोलोगे प्लीज वेलकम यू आर अ क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। बस चेक करो क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना है, 4 साइड्स है, तो पॉलीगॉन है, 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल कहे जाएंगे। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन पे डायगोनल्स के। A और B दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, AC नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, मिला सकते हो ऐसे, अच्छे से नहीं मिल रहा, चलो मिल गया। AC क्या होगा? एक AC एक डायगोनल हो गया इसका, क्योंकि A और C दोनों क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। BD देखो, BD भी क्या हो गया? एक डायगोनल हुआ कि नहीं सर? डायगोनल हुआ कि नहीं? कितने डायगोनल हुए सर? कितने डायगोनल हुए? 2 डायगोनल है, कितने हुए? AC और BD लिख दो, AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। अभी तक सब सही है? चलिए अभी सही है। मैं एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है, पेंटागन है भाई, 1 2 3 4 5 ABCDE, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन समझ लो आपके लिए हो गया, राइट ऑल दी डायगोनल्स। लिख लेना बच्चे, नोट्स कॉपी में ही लिखना, ठीक है, यानी कि अलग से यहां लिखे रहोगे तो तुरंत समझ जाओगे, पढ़ लोगे। कौन कौन सा डायगोनल, आपको बस नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेके मिलाना है। A से C मिला देना, A से D मिला देना, ठीक है, फिर B से D, B से E मिला देना, मिलाते जाना, देखना कितने डायगोनल मिलते हैं, सबका नाम भी लिख देना, ठीक है, राइट ऑल द डायगोनल्स। चलो अब आते हैं भाई हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर। बाबू पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं जी? पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्लियर है, क्लोज्ड फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो, पॉलीगॉन कहलाता है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन जो हमने क्लियर किया, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, क्लियर हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे। अभी हमने क्लियर किया डायगोनल्स। डायगोनल्स क्लियर हो गए सर? डायगोनल्स पूरी तरह से क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा होगा इंटीरियर। चलिए देखते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन्स। चलो अब यहाँ हम लोग अब डिस्कस क्या करेंगे, इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट। किसका इंटीरियर और एक्सटीरियर? पॉलीगॉन का। तो बाबू नाम से ही समझ में आ गया सर, बताने की जरूरत नहीं, नाम से देखो, नाम इसका क्या कहता है, इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर, सुने होगे घर में इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी है आपके घर की। इंटीरियर मीन्स अंदर का पार्ट होता है, एक्सटीरियर बाहर। तो बताओ जब क्लोज्ड फिगर है कोई पॉलीगॉन, तो द रीजन enclosed by the sides, enclosed by the boundary,
जो बाउंड्री के अंदर आ गया उसको बोलेंगे इंटीरियर, जो बाउंड्री के बाहर चला गया एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर के पास बाउंड्री लाइन होती है, एक्सटीरियर के पास कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है। ठीक है, उसके पास कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। चलो पहले दो फिगर बना लो, कोई एक बन गया। तो ए पार्ट जो अंदर मैं डॉटेड कर दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, इसका नाम लिख दे रहा हूं इंटीरियर। ये क्या है? इंटीरियर। और जो बाहर दिख रहा है क्या है? एक्सटीरियर। इट इज सेड टू बी व्हाट? एक्सटीरियर। तो चलो ए बी सी डी ई, डेफिनेशन लिखते हैं। द रीजन, अभी देखो मैंने क्या लिखा, REGION, REASON नहीं, REASON जो होता है वो रीजन होता है, वजह, कारण, किस रीजन से तुम कल क्लास अटेंड नहीं किए, तो ए रीजन होगा। ए रीजन है, ए एरिया की बात करता है, एक जोन की बात करता है। ठीक है, एरिया, क्षेत्र की बात करता है। ए रीजन, रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, रीजनल, रीजन, ठीक है, किस रीजन में लाई करता है। तो देखो भाई, द रीजन इनक्लोज्ड बाय साइड्स, एक मिनट बेटा, साइड्स ऑफ polygons is, polygon is said to be, is said to be interior। अब देखो, interior of polygon and the reason, फिर से रीजन, रीजन मीन्स वही एरिया। ठीक है, एक क्षेत्र की बात हो रही है। रीजन आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड भी यूज कर सकते हो। आउटसाइड दी पॉलीगॉन इज सेड टू बी, क्या पार्ट बोलेंगे उसको? इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एक्सटीरियर। समझ में आ रहा है? एक्सटीरियर ऑफ, is said to be exterior of polygon, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। बात समझ में आई? चलिए, अभी तो इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया। एक रिमार्क यहाँ लिख रहे हैं, डेफिनेशन से मैच कराना। बाउंड्री लाइन के बारे में बात करेंगे। अगर हम इंटीरियर रीजन की बात करें तो इंटीरियर के पास एक बाउंड्री लाइन, देखो बॉर्डर जिसको बोल सकते हो, बाउंड्री है चारों तरफ, लेकिन एक्सटीरियर के पास कोई बाउंड्री नहीं है। एक्सटीरियर ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, सब बाहर का सब क्या होगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा रिमार्क लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या रिमार्क है। इंटीरियर हैव बाउंड्री, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करें भाई, क्योंकि जो लिखा जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी इंक्रीज हो सके और मैथ्स थोड़ा इजी लग सके। इंटीरियर है बाउंड्री बट एक्सटीरियर हैव नॉट बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है। चलिए, अभी तक ये मैंने बताया कि इंटीरियर पार्ट होता है जो बाउंड्री के अंदर आ जाए, जो हमारा पॉलीगॉन के साइड्स हैं उसके अंदर के रीजन को हम इंटीरियर बोलेंगे। लेकिन जो हमारे बाउंड्री इन द सेंस जो साइड्स हैं पॉलीगॉन के, उसके बाहर वाले पार्ट हैं, उसको बोला जाएगा एक्सटीरियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस हेडिंग में समझने वाली है कि इंटीरियर के पास एक बाउंड्री होता है, वो लिमिटेड है, उसके पास एक लिमिट लगा हुआ है, नेट है, नेट जाल लगा है जिसके बाहर वो एक्सीड नहीं कर सकता। बट जो एक्सटीरियर है उसके पास कोई भी आउटर पार्ट नहीं है। जैसे हम बात करते हैं किसी इस पूरे बोर्ड पर हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर लेते हैं इंटीरियर, बाहर लेते हैं एक्सटीरियर। अरे बाबू एक बात मुझे बताओ, तुम तो ट्रायंगल में भी पढ़े होगे जी, सर्कल में भी पढ़े होगे, बहुत जगह इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़े हो, नया तो है नहीं। हाँ बिल्कुल नया नहीं है, नया नहीं है।
हमको पता है, आप जानते हो, नया नहीं है बिल्कुल। चलिए अभी क्या करते हैं बच्चे, अभी एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ समझते हैं, बहुत ही आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मज़ा आने वाला है, तो है, श्योरिटी है, पढ़ोगे तो मज़ा तो आएगा। चलो अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पर। अब सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहाँ आ गए, साइंस में पढ़ा होता है, मिरर होता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। यहाँ पर क्या कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, तो चलिए कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को अलग अलग कर देते। चलिए लिखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। चलिए अब देखिए अब दो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिसके डायगोनल, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले एक प्रैक्टिकली एक फिगर बनाता हूं, नहीं तो मैं बताता रह जाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे। चलो देखो 1 2 3 4 5, भाई पेंटागन है कि नहीं, पॉलीगॉन है ना एक। चलो अभी देखो 1 2 3 4 5, ये भी एक पॉलीगॉन है कि नहीं सर, पॉलीगॉन स्पेशली पेंटागन, नाम बिल्कुल अलग नहीं करते, नहीं तो बोलेंगे सर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। चलिए चलो अब एक बात मुझे बताओ, अब ये जो पेंटागन है ये भी पेंटागन है, दोनों एक जैसा है ना, पेंटागन है ना, पॉलीगॉन है ना। अब चलो डायगोनल ड्रॉ करते हैं। चलो इसका डायगोनल देखो, यहाँ से एक डायगोनल जाएगा, यहाँ से एक डायगोनल जाएगा, ये दोनों डायगोनल होंगे कि नहीं जी, नाम लिख देते हैं A B C D E। ये जो BD बनेगा डायगोनल है कि नहीं, BD डायगोनल है ना, बीच में C आ जा रहा है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है। अगर यहाँ पर भी नाम रख दो A B C D E, यहाँ पर BD भी एक डायगोनल है। बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसका डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में चला जा रहा है, एक्सटीरियर में, लेकिन इसका डायगोनल इंटीरियर में है। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे फिर से पॉलीगॉन को दो पार्ट में, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कुछ ऐसे पॉलीगॉन्स हैं जिनके डायगोनल उसके इंटीरियर में लाई करते हैं, इंटीरियर आपको पता ही है, जो बाउंड्री है उसके अंदर, और कुछ ऐसे पॉलीगॉन हैं जिसके डायगोनल बाउंड्री के बाहर आगे ना, बाहर बाउंड्री के। ऐसे पॉलीगॉन्स को हम डिवाइड करेंगे दो बेसिस पे, कॉन्वेक्स को ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे डायगोनल्स उसके इंटीरियर में लाई करें, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे डायगोनल्स उसके अंदर आए, सर उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्वेक्स बोलेंगे। एक डेफिनेशन लिखा जाए, मजेदार डेफिनेशन, उसके बाद बात किया जाए, ठीक है। तो चलो अब बिल्कुल एक डेफिनेशन मैं लिखूंगा, दूसरा आप बनाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए पहला डेफिनेशन, इफ ऑल द डायगोनल्स, सारे के सारे डायगोनल्स, एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बाहर चला गया कॉनकेव में चला जाएगा। इफ ऑल द डायगोनल्स लाई इन इंटीरियर ऑफ polygon, then that polygon is said to be क्या कहेंगे बच्चे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। चलो एक बना लो फिगर, सिंपल सा है, बना लो। ये सब क्या हैं, ये सब कॉन्वेक्स हैं, A B C D E, A B C D E F। चलो अभी देखो दो एग्जाम्पल लिखा गया और एक डेफिनेशन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन आप कैसे लिखिएगा, इफ ऑल द डायगोनल्स की जगह इफ एटलीस्ट वन डायगोनल, कम से कम एक बाहर जाने, सारे नहीं, अगर बाई चांस कोई एक डायगोनल बाहर चला गया, बाहर इन द सेंस उस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ गया, और बाहर वाले एरिया को हम बोलेंगे रीजन। कौन सा रीजन, एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन।
तो अगर कोई भी एक डायगोनल एक्सटीरियर में चला जा रहा है बाबू, तो हम सिंपली उसका नाम रखेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है। चलिए दूसरा डेफिनेशन लिखा जाए भाई। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करूंगा, मैं इसी में बना रहा हूं। देखो कैसे डेफिनेशन देखो, कॉनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स। चलो देखो, इफ at least one diagonal lie in exterior। अब यहां देखो एक्सटीरियर, अब इसीलिए जो डेफिनेशन आपने पहले लिखा है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, वो यहां काम कर गया। अगर एक्सटीरियर में लाई कर रहा है बाबू, अगर डायगोनल कम से कम एटलीस्ट वन डायगोनल एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, देन दैट पॉलीगॉन इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव पॉलीगॉन। चलो थोड़ा सा इस एक दो फिगर बना लिया जाए। यस, ए बिल्कुल सही। देखो थोड़ा इसका डायगोनल चेक करना, क्या सारे डायगोनल्स अंदर आ रहे हैं कि कोई एक बाहर भी चला जा रहा है? बहुत सारे फिगर है भाई। ठीक है, देखो ये देखो ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन है। क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन। अभी समझ में? अभी देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव कर दिए, अभी दो और बताना है, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो एक ब्लास्ट बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई छोटा सा भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। डाउट नहीं है तो नोट्स को रिवाइज करते रहो, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए स्टडी में। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को मेंबर नहीं बनाया है तो उनको ज़रूर कहिए, क्योंकि नियरली हम लोग 600 मेंबर्स की फैमिली बन चुके हैं। अभी हमारी फैमिली में 600 लोग जुड़ चुके हैं। तो अगर अभी आपने बाकी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, अभी इसका मेंबर नहीं बनाया, तो आप वेट बिल्कुल ना करिए। सिर्फ एक काम करना है आपको मैथोलॉजी के लिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर देना है, मेंबर बना देना है। क्योंकि बाबू एक भी बच्चा जुड़ता है, सच बताएं बहुत अच्छा लगता है। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को आगे बढ़ाते हुए। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बाकी है, प्रूफ बाकी है, बहुत सारे टर्म्स बाकी हैं जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथोलॉजी के उत्थान बैच में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।